कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी तब बीजेपी सरकार ने प्रदेश में सत्तारूढ़ गहलोत सरकार में जमकर विपक्ष निभाया था। मुद्दे भी शानदार थे, जिनमें बेरोजगारों को रोजगार देना, महिलाओं की सुरक्षा, प्रदेश भर में सरकारी नौकरियां देने के वादों और दावों की जड़ी ही लगा दी थी। युवाओं की बातों को सुनना मुख्य दावे थे। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो तब रही जब जैसे ही भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार सत्ता में पहुंची, तब ही प्रदेश के राजधानी जयपुर में आधा दर्जन धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। ये धरने कोई आम व्यक्ति नहीं दे रहा था, बल्कि इन धरनों में वे लोग शामिल थे जिनको सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार ने या तो नौकरी से हटा दिया था या फिर बकाया चल रही नियुक्तियों की नहीं मिल रही थी। और इन धरनों में सबसे खास बात यह रही कि इनमें युवा और महिलाएं ज्यादा थी। फिर चाहे बात जयपुर के शहीद स्मारक पर चले राजीव गांधी युवा मित्र की कर लें, बात चाहे शिक्षा विभाग के एडिशनल डिग्रीधारी सेकंड की हो या थर्ड की हो, फिर चाहे सीफो के सामने 23 दिनों तक चले सबसे बड़े धरने मेडिकल अभ्यर्थियों का हो। ऐसे में आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे प्रदेश में 23 दिनों तक चले सबसे बड़े धरने पर भजनलाल सरकार ने किस प्रकार खेला किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों मेडिकल के 20,546 पदों को भरने के लिए मेडिकल अभ्यर्थियों ने जयपुर के झालाना स्थित राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान यानी सीफू के सामने इस कड़ाके की ठंड में भी धरना दिया था। उस समय उनकी मुख्य मांग थी मेडिकल के खाली चल रहे 20,546 पदों पर नियुक्ति दी जाए। ऐसे में उस समय प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने जयपुर स्थित सीफू के सामने 23 दिनों तक धरना दिया। विधानसभा चुनाव के बाद नए नए विधायक से मंत्री बने नेता ने भी धरने पर पहुंचे। उन्होंने भी धरनार्थियों को केवल और केवल मीठी गोलियां या यूं कहें कि रेवड़ियां ही बांटी, लेकिन अभ्यर्थियों ने भी हार नहीं मानी और लगातार सीफू के मेन गेट के सामने 23 दिन तक डटे रहे। अब इसमें भी भजनलाल सरकार ने खेला कर दिया। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान यानी सीफू ने दिसंबर 2022 में मेडिकल के 8 कैडरों की भर्ती निकाली थी, जिसमें कुल पदों की संख्या बात करें तो 20,546 थे। सारी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन हुई थी। अब 2022 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार भी मुख्यमंत्री के पद पर अशोक गहलोत काबिज थे। भर्ती के दौरान जब जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, उन अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्तियां नहीं मिली। अब बात करें कुल 8 कैडरों की, तो उनमें नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, फार्मासिस्ट सहायक, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी लैब टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन और नेत्र सहायक थे। इनमें नर्सिंग ऑफिसर के लिए 7,020 पद, एएनएम के लिए 3,736 पद, फार्मासिस्ट के लिए 2,859 पद, सहायक रेडियोग्राफर के लिए 1,067 पद, लैब टेक्नीशियन के लिए 2,007 पद, ईसीजी लैब टेक्नीशियन के लिए 116 पद, डेंटल टेक्नीशियन के लिए 131 पद और नेत्र सहायक के लिए 54 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। पहले विभाग में 5 कैडरों में 6,523 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसमें बाद में 3 कैडर को बढ़ाते हुए पदों को भी 3 गुना बढ़ा दिया गया था। हालांकि भर्तियों में अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने का प्रावधान भी किया गया था, जिस पर भी उस समय सेवारत संविदा कर्मचारियों ने संशोधन करने की मांग उठाई थी। बोनस अंकों में 1 साल पर 10 अंक, 2 साल पर 20 अंक और 3 साल के अनुभव 30 अंक बोनस देने की बात हुई थी। इसके साथ कोविड काल में काम करने वालों को 15 अंक बोनस के देने का भी प्रावधान बनाया गया था। ऐसे में अब 23 दिनों तक धरना चला तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए भजनलाल सरकार ने धरना दे रहे अभ्यर्थियों को एक बार तो आचार संहिता का हवाला देकर और आचार संहिता के बाद उनको नियुक्तियां देने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि धरना 18 जनवरी से शुरू हुआ था, जो कि 9 फरवरी तक अनवरत चला। अब भजनलाल सरकार ने आचार संहिता लगने से पूर्व इन 8 कैडरों में से 3 कैडरों को तो नियुक्तियां दे दी, लेकिन 5 कैडर आज भी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बता दें कि जिनको नियुक्तियां दी गई वे नेत्र सहायक, डेंटल टेक्नीशियन और ईसीजी कार्मिक हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यहाँ पर यह है कि सरकार द्वारा जिन 3 कैडरों को नियुक्तियां दी गई है, उनमें केवल 300 पद ही हैं। यानी अब भी सरकार ने 3 कैडरों की नियुक्तियां देकर अन्य बचे 5 कैडरों के अभ्यर्थियों को एक बार की तो आचार संहिता के बाद नियुक्तियां मिलने की उम्मीद तो जगा दी है, लेकिन भजनलाल सरकार की शायद यह अन्य 5 कैडरों को नियुक्तियां देने की मंशा नहीं लग रही। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि सरकार को नियुक्तियां देनी होती तो आचार संहिता से पूर्व ही दे देती, और जब 3 कैडरों को दी गई वो भी महज 300 अभ्यर्थियों को ही। यानी अब भी प्रदेश में 20,246 अभ्यर्थी अपनी अपनी नियुक्तियों की राह जोट रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि क्या जैसे ही 6 जून को आदर्श आचार संहिता हटती है तो सरकार ये बच्चे 5 कैडरों को ज्वाइनिंग देती है, या फिर बेरोजगार युवा एक बार फिर दोबारा आंदोलन की राह पकड़ेंगे। शिक्षा नौकरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए लगातार आप बने रहिए द नगरी मीडिया के साथ। नमस्कार।